आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं। चार ऑप्शन गिवन है। एक उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक निम्न प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर, एक उच्च प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर, एक निम्न प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में जोड़कर। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, इसको अगर हमें वोल्टमीटर की तरह यूज करना है तो क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए हमें गैल्वेनोमीटर में, ये बताना है। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा धारा मापी के लिए यूज होता है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको हम वोल्टमीटर और जो है एमीटर दोनों की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वोल्टमीटर का हमारा क्या काम होता है, फिर उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे पता कर पाएंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई सर्किट कंसीडर कर लें, ओके, अगर हम यहाँ पे एक परिपथ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कोई हमारा जो है प्रतिरोध है और यहाँ से हमारा जो है ये कोई दूसरा प्रतिरोध है। ओके, ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के साथ हमारे जो है श्रेणी क्रम में अटैच होकर एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। ओके, ये हमारा कोई विद्युत परिपथ है। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये किसी बैटरी से जो है इस तरीके से यहाँ पे हमारे जो है अटैच है। ओके, मान लेते हैं बैटरी का विद्युत वाहक बल E है और यहाँ से जो है ये इसका प्रतिरोध हमारा R1 है और इसका प्रतिरोध R2 है। अगर हमें किसी एक प्रतिरोध में जो अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना होता है, इस प्रतिरोध के सिरों पे हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, कितना विभवपात हो रहा है, अगर हमें ये कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर का यूज करते हैं। अब वोल्टमीटर को जिस ब्रांच में हमें जो है जहाँ भी हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है उसके समांतर क्रम में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसके समांतर क्रम में यहाँ पे हम वोल्टमीटर को इस तरीके से अटैच कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे वोल्टमीटर हम जो है यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हम वोल्टमीटर को इस तरीके से अटैच कर देते हैं। अब ये वोल्टमीटर क्या करता है, R1 के सिरों का हमारा क्या कैलकुलेट करता है, प्रतिरोध कैलकुलेट करता है। अगर यहाँ पे हमारी धारा I जा रही है तो यहाँ से भी धारा हमारी I ही जानी चाहिए। तो मीन्स हमारा क्या पर्पज होता है कि हमारे इस वोल्टमीटर में जो धारा है I डैश, ये हमारा लगभग जो है कितना होना चाहिए, लगभग हमारा जो है 0 के बराबर होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी धारा गया, अगर इसमें धारा ज़्यादा चली गई तो यहाँ पे जो आने वाली करंट होगी I1, ये क्या होगी, I से काफ़ी कम हो जाएगी। तो जो एक्चुअल में जो वोल्टेज ड्रॉप R1 पे होना चाहिए वो हमारा वोल्टमीटर रीड नहीं कर पाएगा। तो हमारा क्या पर्पज होता है कि हमारा जो वोल्टमीटर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें हमारी कम से कम धारा जानी चाहिए। धारा अगर कम से कम जाएगी तभी उतना ही ज़्यादा शुद्ध माप दे पाएगा। R1 के सिरों के बीच वोल्टेज ड्रॉप उतना ही शुद्ध हमारा मेजर कर पाएगा। अगर यहाँ पे धारा कम से कम जानी चाहिए तो जो हमारा मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए, जो हमारा वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। अगर इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हाई होगा तभी जाके हमारा जो धारा नहीं जा पाएगी। क्योंकि ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये पता होता है कि हमारा जो यहाँ पे ओम के नियम के अकॉर्डिंग हमें ये पता होता है जो हमारी करंट होती है, हमारा क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होता है करंट हमारी क्या हो जाती है, उतनी ही ज़्यादा लो हो जाती है। तो ये हमें जो है यहाँ पे ओम के नियम से ये पता है कि धारा क्या होती है, विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध अगर हम बहुत हाई कर दें तो फिर उस केस में हमारा वोल्टमीटर से जो है धारा बहुत कम जाएगी। तो यही हमारा पर्पज होता है। तो अगर हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यूज करना है तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमारा कितना होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, तब जाके वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमारा क्या होना चाहिए, इसका जो प्रतिरोध होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए, इसका जो परिणामी प्रतिरोध होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका जो परिणामी प्रतिरोध हो जाता है, हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर का हमारा जो प्रतिरोध होता है प्लस इसके जो है श्रेणी क्रम में, इसी के श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने पे ही हमारा प्रतिरोध क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसके श्रेणी क्रम में एक हम जो है R डैश, एक बहुत वेरी हाई जो है R डैश, हम एक प्रतिरोध ऐड कर देते हैं। इसके कहाँ पे ऐड करते हैं, श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, तब जाके हमारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बहुत हाई हो जाता है और हमारा जो है गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टमीटर की तरह काम में लिया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में लेने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जो है एक हाई प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध हम जो है ऐड करते हैं। तो अब अगर हम ऑप्शन को देखें तो एक उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़कर हम जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह काम में ले सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।